एक्सपोनेंट एंड पावर नाम कैसे पड़ा, ये होता क्या है, इसके बारे में चर्चा। इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, इसे क्या जरूरत पड़ी? अगर मान लीजिए मैं बोलूं 10 इंटू बाकी लोग बोलते 10 इंटू 10 इंटू 10, या यहाँ एक और 10 आ जाएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब क्या हम ऐसे लिखते रहेंगे, लिखेंगे ना? इसका कोई बताएगा शॉर्ट फॉर्म, क्या बताया गया भैया? इसको हम ये लिख सकते हैं कि 10 के पावर 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 5, क्या वो लिख सकते हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5 बार 10 हमारा कितने बार है? 5 बार। इसको कितने लिखेंगे? 10 के पावर 5। क्या बात क्लियर है? 10 के पावर 5। अब ये जो 10 है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? इसको बेस बोलते हैं। इसी के ऊपर 4 जो 5 जो है खड़ा है, इसी के ऊपर क्या है? 5 खड़ा है। तो 5 को क्या बोलते हैं भाई? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं भाई? एक्सपोनेंट। क्या बात क्लियर हुआ? और ये दोनों को मिल करके क्या बनता है भैया? पावर। क्या मेरा बात समझ में आया? तो बताओ भैया, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ सबको? अच्छा, आगे काम चलता है। अगर मैं बोलूं x इंटू एक्स ऐसे चलता जाएगा, n टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? n टाइम्स। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? क्या बात क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि 10 के पावर 1 का मतलब क्या होगा? 10 के सारी बातें पहले पढ़ लो, उसके बाद देखना सुकून से। 10 के पावर 1 का मतलब क्या होगा? 10 होगा। अच्छा, अगर 10 के पावर 2 का मतलब क्या होगा? 100 होगा। क्या बात क्लियर होगा? अगर मैं बोलूं कि 10 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 का मतलब 10 के पावर 3 का मतलब कितना होगा? 1000 हो जाएगा। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 10 के पावर 2 है तो इसको 10 2 बार लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 10 के पावर 2 का मतलब कि 10 2 बार, तो जब 2 बार है तो 10 इंटू 10 कितना आएगा? 100 आएगा भैया। क्या बात क्लियर है? तो बताओ, क्लियर है बात? 10 के पावर 3 मतलब कि 10 इंटू 10। सभी को बात क्लियर हो रहा है भाई? 10 इंटू 10 यानी कि अब देखो ये 10 मल्टीप्लाई करोगे तो जब 1 1 1 करोगे तो 1 ही आता है। इतना तो बात क्लियर है? 1 लिख ले, और 0 0 करेगा तो क्या आएगा? कितना 0 है? 3 0 है, तो 3 0 चपका 1 2 3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगा? अब इधर चलते हैं। अगर मैं 10 के पावर -1 10 के पावर -1 अच्छा, उसके बाद में 10 के पावर -2 10 के पावर -2 उसके बाद 10 के पावर -3 उसके बाद 10 के पावर -2 उसके बाद 10 के पावर 0। अब इसकी कहानी क्या होगी? इसकी कहानी क्या होगा? सुकून से सारी बातें बता रहा हूँ भैया। अब देखो 10 के पावर कर ले भाई, 10 के पावर -1 10 के पावर -1, तो 10 के पावर -1 मतलब जो पावर है अगर नीचे आएगा तो प्लस में होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 के पावर 1 का मतलब तो 10 ही होता है। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/10 के पावर 2 नीचे आया तो प्लस में हो जाएगा पावर, 1/10 के पावर 2। और 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। तो यहाँ क्या ले सकते हैं? 1/100। वो बात क्लियर हुआ कि नहीं? बात क्लियर हो नहीं? चमक रहा है ना कहीं? ओके। अगर 10 के पावर -3 मतलब क्या होगा? 1/10 के पावर 3 1/10 के पावर 3। एकदम शांति से और सुकून से पढ़ेंगे, चैप्टर का सुहागा दूंगा। 10 के पावर -3 तो नीचे आएगा क्या बनेगा? 1/10 के पावर 3 बनेगा। अच्छा, इसके मतलब क्या होगा? 10 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? 1 पर 3 0, यहाँ पे यहाँ चपकाओ, 1 पर कितना 0? 1 2 3 0। बात क्लियर है? देखो 10 के पावर 4 यानी कि 1/10 के पावर 4 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा पावर प्लस में, तो यानी कि 1 पर कितना 0? ध्यान दे, जैसे कि यहाँ 10 के पावर 1 है तो 1 0 आ रहा है, 10 के पावर 2 है तो 2 0 आ रहा है, 3 है तो 3 0 आ रहा है, तो 4 है तो 4 है तो 4 है। तो 1 पर 1 2 3 4। क्या बात क्लियर हुआ? अब 10 के पावर 0
10 के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या अगर x के पावर 0 का मतलब है 1, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा? क्या बात क्लियर? इतना पहले बात नोट डाउन करो, फिर उसे आगे चलते हैं। पहली बात समझ आ रहा है? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, यानी कि इधर माइनस वाली संख्या और इधर प्लस वाली संख्या। माइनस और प्लस की बात करूंगा, ठीक है? अब तो लोग ये सोचना, हमारी जो राइट साइड होती है वो प्लस का नंबर होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो किसका मान होता है? माइनस। जैसे मान लो ये नंबर, अगर मैं इधर चला, अगर ये मान लो यहाँ 0 है तो 0 से इधर जाऊंगा तो प्लस, इधर आऊंगा तो माइनस। बात क्लियर? अब कहानी ये रहेगी, अगर 2 के पावर 0, पहली बात 2 के पावर 0 एकदम, उसके बाद होगा 2 के पावर 1, ये बहुत जरूरी है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, उसके बाद 2 के पावर 3, उसके बाद 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, क्या बात क्लियर? 2 के पावर 5, बात क्लियर? अब देखो सुनो, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 0 का मतलब होगा मेरे प्यारे भाई पर, किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब क्या होता है? इतना तो बात सुकून समझ में आ गया। कोई भी नंबर हो, उसके पावर अगर 0 लगा हुआ है उसका मान सिर्फ 1 है, 1 टका। अच्छा, 2 के पावर 1 मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 1, किसी भी नंबर के पावर अगर 1 है तो सेम नंबर वही है, तो क्या होता है? 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 1 का मतलब क्लियर हुआ? अच्छा, 2 के पावर 2 का मतलब वही नंबर को 2 बार मल्टीपल, तो 2 इंटू 2 भाई कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रहा है? अच्छा, 2 के पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 यानी कि 16। 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रहा है? क्या बात क्लियर? अगर मैं पूछूं कि 2 के पावर 6 कितना होगा? 2 के पावर 7, 2 के पावर 6 के बाद 2 के पावर 7 कितना होगा? अच्छा, 2 के पावर 8 कितना होगा? और 2 के पावर 9 कितना होगा? 2 के पावर 9 कितना होगा? क्योंकि 9 पर एक क्वेश्चन है हमारे 7 क्लास के अंदर, तो पूरा चिट्ठा ही खोल देता हूँ ना, तेरे को दिक्कत ही ना हो। 2 के पावर 9 को क्वेश्चन पूछा गया 7 क्लासों के अंदर, तो 7 हो 8 हो सबकी स्वाहा करेंगे। तो 2 के पावर 6 का मतलब क्या होगा? देखो, 2 के पावर 5 का मतलब 32, तो 32 का दोगुना कितना हो जाएगा? 62। करेक्ट। तो 2 के पावर 6 का मतलब होगा 62। क्या बात क्लियर होगा? अच्छा, 2 के पावर 7 का मतलब इसका डबल 120, इसका डबल 128। अच्छा, 2 के पावर 8 इसका डबल 256 हो जाएगा। आएगा नहीं आएगा? 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब ये इसका डबल, तो ये बताओ, 2 का डबल तो 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और 5 का डबल 10 हो जाएगा, और 6 का डबल 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 का डबल 400 और एक ये 10, कितना हो जाएगा? 500। 512 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। बात क्लियर? 512। अच्छा, एक काम करते हैं, जब सब निपटा ही लिए तो 2 के पावर 10 किस बात की छोड़ेगी? इसको भी निपटा देते हैं। नहीं निपटा देते कि 2 के पावर 9 का मतलब 512, तो एकदम बताओ कि 2 के पावर 10 का मतलब क्या होगा? 24 कितना हो जाएगा? 1024। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर? यानी कि यहां तक हम नंबर तक पहुंच गए, यहां तक नंबर तक। और जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा क्लियर पढ़े ना भाई, फिर कहीं ना पढ़ने की जरूरत पड़े। 2 के पावर 0 का मतलब 1। अच्छा भाई, उसके बाद 2 प्रसाद है क्या? इसी में डाल दो, इसमें डाल दो। चलो, तो प्रसाद बाद में खाएंगे, पहले पढ़ाएंगे आगे। इधर 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8,
2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32। बात क्लियर? अच्छा 2 के पावर 6 का मतलब 36, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, अब 2 के पावर 9 का मतलब 512 और 2 के पावर 10 का मतलब 1024। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो पहले फिर इधर आगे चलते, इधर आगे, अब इधर आगे, यह नेगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव नंबर। इसी की तरफ भी चलते हैं, यह नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर। अगर यहाँ पर ये बने 2 के पावर 0 तो यहाँ भी आ सकता है। अब 2 के पावर माइनस का 1, 2 के पावर माइनस का 1, 2 के पावर माइनस का 1 बन सकते नहीं? कहानी बन सकती है। जहां से क्वेश्चन बने वहां से उधेड़ देना, जहां से क्वेश्चन है उधेड़ देना है। क्वेश्चन कौन बनाएगा? हमारा बोर्ड वाले कौन बनाते हैं? देखो 2 के पावर -2, 2 के पावर माइनस का 3, 2 के पावर माइनस का 3, उसके बाद कितना है भैया? 2 के पावर माइनस का 4, उसके बाद 2 के पावर माइनस का 5। क्या बात क्लियर हो रहा है? क्या बात क्लियर है? अच्छा अब ये बताओ कि 2 के पावर 0 तो 1 हो गया, सभी को पता है। 2 के पावर -1 का मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 1, सुकून से। 2 के पावर माइनस का मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 1 और 1 अपॉन 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है। क्योंकि देखो यहाँ 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है। एकदम कंसेप्ट समझते हुए चलो। देखो 2 के पावर -1 मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। बात क्लियर? तो बोलो क्लियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक 2 के पावर माइनस का 2 यानी कि 1 अपॉन 2 के पावर 2। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, यहाँ चक्का है 1 अपॉन 4। बात क्लियर? तो बोलो क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। 2 के पावर माइनस का 3 तो क्या बोलेंगे? 1 अपॉन 2 के पावर 3। यहाँ देख 2 के पावर 3 का मतलब है चक्का है 1 अपॉन। क्लियर है? तो बोलो क्लियर है। क्लियर है तो बोलो क्लियर। क्लियर क्लियर है ना? कोई दिक्कत? 2 के पावर माइनस का 4 यानी कि 1 अपॉन 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 क्या बोलते हैं? 16। यहाँ चक्का दे 4 है। अब 2 के पावर माइनस का 5 यानी 1 अपॉन 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। यहाँ चक्का दे 1। क्या मेरा बात क्लियर हो रहा है? क्या मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। यस सर। अच्छा आगे चलिए, आगे चलिए कहानी, आगे कहानी चलिए। अब थोड़ा कुछ बातें हटाऊंगा भाई, इधर कुछ बातें हटा दो कुछ बातें हटा देता हूँ भाई, हटा देता हूँ। नोट डाउन हो गया ना इधर की? चलो यहाँ तो ठीक है। अब इधर चलते हैं। अब आगे जैसे मान लो यहाँ 2 के पावर -5 हो गया, फिर आगे कहानी यहाँ से कहानी यहाँ से कहानी यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से कहानी यहाँ लेके आते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि 2 के पावर माइनस का 6, 2 के पावर माइनस का 6, उसके बाद 2 के पावर माइनस का 7, उसके बाद 2 के पावर माइनस का 8, उसके बाद 2 के पावर माइनस का 9, उसके बाद 2 के पावर माइनस का 3। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे जरूरत नहीं है भैया। हमें जहां तक जरूरत है वहां तक काम करेंगे, ठीक है ना? अच्छा 2 के पावर -6 का मतलब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? 2 के पावर -6 का मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 6। बोलो क्लियर बात? 2 के पावर -6 का मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 का मतलब होता है 60। पहले ही लिख लिया 1 अपॉन 60। बताओ क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो नींद आ रही है क्या रे? पीटूंगा दबा के देख ले, यही रखा पीटूंगा, बता देता हूँ, यही रखा हूँ, ठीक है? इधर देखो अब 2 के पावर माइनस का 7 मतलब क्या होगा? क्या होगा परिधि? क्या होगा? 2 के पावर माइनस का 7 मतलब 2 के पावर 7 हो जाएगा प्लस में, और 2 के पावर 7 का मतलब बताओ कितना होगा? 1 अपॉन 128 होगा कि नहीं होगा? 1 2 क्लियर बात? 2 के पावर -5 1 अपॉन 2 के पावर 8 होगा। अच्छा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर? कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है? इधर देख 2 के पावर 8 होगा और 2 के पावर 8 का मतलब क्या होता है? 2 5 6। बात क्लियर? 2 के पावर माइनस का 9 मतलब 1 अपॉन 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 मतलब कितना होगा? 1 अपॉन 5 1 2। और ये बताओ मैं बोलूँ कि 512 क्या होता है? 512 क्या होता है? 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब 512 होता है। ये भी ध्यान रहे 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है ना? अब देखो ये 64 आया है, ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। सब कुछ मिला जुला हुआ है, सब कुछ मिला जुला, बस बात को समझना है। अच्छा देखो 2 के पावर 10
2 के पावर 10 मतलब 1/2 के पावर 10 होता है, 1/2 के पावर 10, और 1/2 के पावर 10 का कितना होता है 1/1024। अच्छा 1024 किसी का स्क्वायर है क्या? 1024 किसी का स्क्वायर है? किसको पता है? देखो अगर 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 32 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 0 4 होगा नहीं होगा? अब देखो 2 3 जा कितना होगा 6, 6 2 जा 12, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 3 जा 6 12, यहाँ प्लस कर 4 होगा, ये 2 होगा। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 32 का ये स्क्वायर है। ये जो नंबर है 1024, ये किसका है भैया? 32 का स्क्वायर है। दो बात क्लियर कर लूंगा। अब देखो ये पता कैसे किया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है? पता नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैंने निकाला कैसे? 2 का स्क्वायर 4 मतलब कि 0 4 2। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ चपका दिया। अब 3 × 2 की क्या 6 हो गया, और 6 × 2 12 हो गया, एक डिजिट छोड़ के दूसरा प्लस कर दिया। अब ये 4 आया, 2 आया, 9 1 10 आया। बात क्लियर हुआ? पहले इसको नोट डाउन करें, पॉइंट को सबसे समझते हैं। जैसे मैं बोलूं e के पावर माइनस का m, a के पावर माइनस का m, इसके मतलब मेरे प्यारे भाई 1/a के पावर m। बोलो ये बात क्लियर हुआ? a के पावर माइनस का m, इसके मतलब कि 1/1 a के पावर m। क्लियर हुआ ना? बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? a के पावर किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस में है तो नीचे आने के बाद क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ अगर 2 के पावर माइनस का 4, यानी कि डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कि 1/2 के पावर, और 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। आंसर क्लियर हो रहा है? क्लियर है बात? अच्छा यहाँ 2 के पावर माइनस का 5, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है 30। क्लियर है तो बताओ क्लियर है? क्लियर है तो बोलो क्लियर। क्लियर है? 2 के पावर माइनस 6 को 1/2 के पावर 6 लिख सकते हैं, और 2 के पावर 6 बराबर 6। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 2 के पावर माइनस 4, 2 के पावर माइनस 4। अब 2 के पावर माइनस 4 का मतलब कितना होगा? 2 के 1/2 के पावर होगा कि नहीं? तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 1/4, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? देखो 3 के पावर मतलब -3 के पावर माइनस, इसके मतलब कि 1/1 -3 के पावर 5 होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब 3 के पावर 5 को कितना बोलते हैं? 243, 243, 243। बात क्लियर? ऐसा क्यों? मैं तेरे को समझा देता हूँ। इसका आंसर आएगा 1/- माइनस का 243, आंसर यही आएगा। अब यहाँ समझा देता हूँ, एक एक बार समझाता हूँ ना भैया। यानी कि 1/- माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, 1 2 3 4 और 5। अब मैं एक बात को और यही बता देता हूँ, यही नोट डाउन अपना करके लिख देना। अगर -1 के पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा नंबर जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्या मेरा बात क्लियर हो रहा है? अगर माइनस यानी नेगेटिव नंबर के पावर अगर ऑड नंबर है वो नंबर हमेशा माइनस में आएगा। बात क्लियर हुआ? और यहीं पर अगर 1 के पावर -1 के पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस में जाएगा। तो क्या नंबर आएगा? प्लस में। क्या बात क्लियर हो रहा है? ये बात लिखो, ये बात छाप डालो। अगर -1 के पावर ऑड नंबर है तो -1, और अगर -1 के पावर इवन नंबर है तो प्लस का बनेगा। अब देखो यहाँ माइनस में नंबर आने का बाद क्या बना, क्योंकि 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। 5 कैसा नंबर है? 5 ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है मेरे प्यारे भाई तो कैसा नंबर आएगा? माइनस में आएगा, इसलिए माइनस में आया। अब देखो 3 × 3 कितना आएगा? 9 होगा। अच्छा 3 × 3 कितना होगा? 9 होगा। अच्छा 9 × 9 कितना होगा? 81 होगा। 80 × 3 3 × 3 हो जाएगा, और 8 3 243 होगा। 243 आया तो आया। ये सब काम मन मन में कर सकते। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर?
तो आप ऐसे लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ में आया नहीं आया भाई? तो कितना आएगा? मैं बताता हूँ, ये 81 हो जाएगा। 81 इंटू कितना 3, कितना आ जाएगा 243 हो जाएगा। 243 हो जाएगा, 243 और माइनस लगेगा और माइनस। बात क्लियर? देखो ये माइनस मिलके तो यहाँ प्लस बन रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस बना देगा। जब 2 को माइनस बना तो प्लस बनेगा, यहाँ भी माइनस बना प्लस बनेगा। तो ये भी 9, ये भी 9 प्लस में, तो 9 9 81 हो गया। लेकिन यहाँ बेचारा एक तो माइनस बचा है, दुश्मन। ये तो हमारे दुश्मन है, बर्बाद करके छोड़ेगा माइनस वाले। तो इसको माइनस बना दिया, बना दिया। तो माइनस का 243। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा तो पक्का पीटेगा, बताता हूं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/10 के पावर -1। तीसरा क्वेश्चन है, यहां चलता हूं। 1/10 के पावर माइनस करता है, तो ये उस कंडीशन में लिखते हैं। ये उस कंडीशन माइनस होने क्या होगा? माइनस होने क्या होगा? 10 के पावर 4 होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में होगा तभी तो यहाँ माइनस हो रहा होगा। और 10 के पावर 4 का मतलब 1 पर 1 2 3 4 जीरो चिपकाओ और आंसर अपना बनाओ। हो गया आंसर? होगा नहीं होगा? आगे तो अब देखो -2/5। अब ये पावर अगर प्लस करना है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस में हो जाएगा और ये पावर हो जाएगी प्लस में। बात क्लियर? अब -5 का मतलब क्या होता है? -5 के पावर 3, -5 के पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5। क्या क्लियर? 5 × 5 25 और 25 × 5 125। बात क्लियर नहीं क्लियर? तो क्या आएगा? लिख देता हूँ, -5 × -5 अब 1 में कितना आएगा? 2 × 2 × 2। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? पावर 3 है, पावर 3। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखो कितना हो जाएगा? -1 2 5 अपॉन में 8। ये रहा भैया आंसर। क्लियर? क्लियर बात? आगे चलिए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। देखो 7 के पावर -2 तो 7 के पावर -2 ये किसके इक्वल होगा भाई? 1/7 के पावर 2 के। होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसके बाद 7 के पावर 2 का मतलब किसके इक्वल होगा? 49। अच्छा 1/49 मतलब कि 49, यानी कि 1/49 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा अभी 10 के पावर -100 तो क्या होगा? 10 के पावर 100 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं? अच्छा अब ये जो सवाल है, ये चले कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है भैया, इसका आंसर पक्का। देखूंगा कौन कौन आंसर दे रहा है। तुम देता ही नहीं भाई आंसर। आगे चलते एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि हमें इसमें बताना है भाई पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्लस में हमें बताना है। ये सब कुछ जितना नंबर दिया हुआ है नेगेटिव में दिया हुआ है। क्या बात क्लियर है भाई? यहाँ माइनस का 10। अब अगर इसको चेंज करना होगा, अगर मान लेते a/b के पावर a/b के पावर माइनस का c a/b के पावर माइनस का c, तो प्लस का c पावर प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस का पावर बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? ये जो b है, b को ऊपर और ए को नीचे और पावर c प्लस में होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या मेरे पास में आ रहा है समझ में? क्या बात है? इसके मतलब इसको प्लस में बनाने के लिए 9 को ऊपर 5 को नीचे और पावर प्लस में। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर बात? अच्छा यहाँ 7 के पावर माइनस करते हैं, यानी कि 7 के पावर माइनस का 10 मतलब 1/7 के पावर 10। अभी तो पढ़े भाई, बात क्लियर? हमें प्लस में बनाना है, पॉजिटिव में बना दिया, ठीक है। यहाँ अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? -2/3 के पावर प्लस। क्या बात क्लियर? तो बोलो क्लियर।
क्लियर है ना? ये माइनस वहीं रहा, इसको प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर लेके चला गया और फिर आ गया नीचे, और ये पावर तक। बोलो समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आगे चलते हैं।